हरिओम तत्सत। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है। माता, भूमि, भवन, वाहन इनके स्वामी है। और सूर्य नवम भाव में विराजमान है, परंतु शनि के घर में विराजमान है और सूर्य पर केतु की दृष्टि है। यानी कि नवम भाव में शनि के घर में सूर्य विराजमान है एवं उस पर केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। माता, भूमि, भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से सूर्य तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। सूर्य अंश बल में भी कमजोर हैं, 24 अंश के हैं, केतु से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य की आराधना करें, पिता से अच्छा संबंध रखें। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी हैं और स्वराशि में ही विराजमान है और पूर्णिमा के चंद्रमा है, मतलब अंश बल में और पक्ष बल में दोनों में ही मजबूत स्थिति में विराजमान है। परंतु यहाँ आप देखिए कि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। चंद्रमा स्वराशि में विराजमान है, अंश बल में मजबूत है, पक्ष बल में मजबूत है, परंतु चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, उनसे मतभेद होता है एवं मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो चंद्रमा तो यहाँ मजबूत है, परंतु सिर्फ राहु एवं शनि से पीड़ित है। तथा सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और राहु शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। चंद्रमा यहाँ से देखते हैं आपको नवम भाव में, तो परिश्रम के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और एक बात, जैसे कि चंद्रमा के देखें कि एक तरफ तो मंगल है परंतु एक तरफ कोई ग्रह नहीं है, तो जिसके कारण भी चंद्रमा को बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यह अंश बल में और पक्ष बल में बिल्कुल मजबूत है। इसलिए आपको इसका सिर्फ मंत्र जाप आप कर सकते हैं, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं उनका दान एवं उपाय करना ज़्यादा जरूरी है। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी जीवन साथी, पति पत्नी के स्वामी हैं और बाहरी स्थानों के स्वामी हैं और मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। परंतु मंगल यहाँ देखिए सूर्य के घर में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है और मंगल किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, उस पर राहु, केतु या शनि किसी की दृष्टि नहीं है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है और उन्नति होती है। मंगल यहाँ से स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु मंगल एक उग्र स्वभाव के ग्रह है, अपने ही घर में देख रहे हैं, तो अब आप सोचेंगे कि अपने ही घर में कोई ग्रह कैसे परेशान करेगा, परंतु मंगल एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं और तो जिसके कारण यहाँ पर जीवन साथी का सुख तो प्राप्त होता है परंतु मतभेद भी होता है। अब उस मतभेद को शांत करने के लिए है कि हम अपने व्यवहार को चेंज करें और गुस्से पर कंट्रोल करें, तो ये सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके एकादश भाव में, तो आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आमदनी के योग बनते हैं। तो मंगल देखिए यहाँ 28 अंश के हैं परंतु वक्री हैं, तो इसलिए उनको कमजोर भी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ आपको मंगल का प्रबल नहीं करना है, इसका मंत्र जाप भी नहीं करना है, इससे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। इसका रत्न वगैरह बिल्कुल भी धारण आपको नहीं करना है। बुध इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। बुध को इस कुंडली में कारक माना जाता है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और यह नवम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है और जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से बुध तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए बुध 24 अंश के हैं और सूर्य भी 24 अंश के हैं, यह अस्त हैं, बिल्कुल कमजोर हैं।
स्थान बल में तो ठीक है भाई, अपने मित्र के घर में भाग्य स्थान में विराजमान है, परंतु लेकिन अंश बल में कमजोर है। तो इसलिए आपको पन्ना पहनना चाहिए, सोने में या पीतल में या पंचधातु में आप पन्ना पहने, जाम्बिया का पन्ना आपको धारण करना चाहिए। गुरु इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हैं और आयु के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग बनते हैं और ऐसे व्यक्ति आमदनी से खर्च भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आमदनी के स्वामी कहाँ चले गए, खर्च के स्थान में चले गए। तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग भी बनते हैं, परंतु खर्च भी ऐसे व्यक्ति ज़्यादा करते हैं। और यहाँ से गुरु चतुर्थ भाव में दृष्टि डालते हैं तो माता भूमि भवन का सामान्य सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण आप अपने बुद्धि विवेक और खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से स्वयं अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि भी होती है और ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के रिसर्च, खोज, शोध, इन सब के कार्य में भी उनको सफलता प्राप्त होती है। और तो गुरु का आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है, इसका रत्न वगैरह आपको धारण नहीं करना है, इस बात पर आप ध्यान दें। और उसके बाद शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है और उच्च राशि में विराजमान है और आय भाव में विराजमान है, तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ आमदनी के योग बनते हैं, अचानक लाभ प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, शत्रु पक्ष पर कोई प्रभाव होता है, उन पर विजय प्राप्त होती है। और यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। देखिए, कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं उसका अर्थ अलग होता है और यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं उसका अर्थ अलग होता है। तो दृष्टि डाल के नीच राशि में कोई जरूरी नहीं है कि वो परेशानी ही करेंगे, वो देखना पड़ता है। तो यहाँ आप अपने मन से बिल्कुल कन्फ्यूजन निकाल दें कि पंचम भाव में किसी प्रकार की परेशानी करेंगे। मुख्य बात ये समझ लीजिए कि शुक्र जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, श्रेष्ठ लाभ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन 5 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, तो शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, परंतु ये चले गए षष्ठ भाव में और उच्च राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे शत्रु पक्ष पर तो प्रबल प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, परंतु भाग्य की उन्नति में और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करें तो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, परंतु नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और अच्छा पद भी प्राप्त होता है यहाँ से। और यहाँ से शनि अगर देख रहे हैं अष्टम भाव में तो आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि देख रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी होती है, खर्च अधिक रहता है। और यहाँ से जो शनि है चंद्रमा पर देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी, मतभेद होता है और मानसिक परेशानी भी होती है। तो चंद्रमा के लिए आप शनि के लिए आप इसका मंत्र जाप करें, तांबे का लोहे का छल्ला शनि के लिए धारण करते हैं, तो यह सब करें और जो उपाय आपको बताए गए हैं वह भी उपाय आप करें। राहु इस कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है मंगल के घर में, तो वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद होता है, बहुत ज़्यादा विवाह में विलंब होता है और दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उसी प्रकार अचानक नुकसान भी हो जाता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, हमेशा जो चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, संघर्षशील होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते हैं। और यहाँ से राहु चंद्रमा को तृतीय भाव में दृष्टि देख रहे हैं, तो यहाँ पे पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और इस तृतीय भाव में चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, और देखिए राहु भी पूरे बहुत प्रबल स्थिति में है, दोनों में डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ऐसे में हाथ वगैरह में भी चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, तो यह भी ध्यान देना चाहिए। केतु इस कुंडली में है तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, स्वभाव ऐसे व्यक्ति का उग्र होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ परेशानी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर, तो भाग्य की उन्नति में, माता भूमि भवन के सुख में, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है।
तो इस प्रकार आप फलादेश वगैरह जो आपको कुंडली बनाकर भेजी गई उसमें विस्तार से बताए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, और कुंडली और इस वीडियो के माध्यम से ही और अपने कुंडली को देखकर समझकर उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।